अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष और हमारे पुराने साथी बड़े भाई दिनेश गुर्जर जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। दिनेश गुर्जर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस युवा घेरा कार्यक्रम का बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे हमारे साथी समाजवादी पार्टी में पिछले विगत वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी की आवाज को बुलंद करते आ रहे हमारे भाई सिराज सैफी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने कम कीमती समय में इस युवा घेरा कार्यक्रम को सफल बनाने का जो कार्य किया है और युवाओं को एकत्रित करने का काम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर्वप्रथम मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ही बधाई देता हूं। इस युवा घेरा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई पुराने समाजवादी पार्टी के नेता, लगातार समाजवादी पार्टी की आवाज को बुलंद कर रहे नगर पालिका के अंदर पूर्व सभासद हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विजेंद्र शर्मा जी, मैं आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पर सभी लोगों को एकत्रित करने का और इतना अच्छा प्रोग्राम कराने के लिए आप भी इस बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ दर्जनों की तादाद में समाजवादी पार्टी के युवा सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी युवा साथी भी बधाई के पात्र हैं। मैं आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप भी जो इतने कीमती में आप यहां पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड की आन बान शान, समाजवादी पार्टी में मैं तो कहूंगा कि जन्म से ही समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा को लेकर पैदा हुए और समाजवादी पार्टी की आवाज को लगातार उठाते हुए और लगातार लोनी के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे मेरे साथी, मेरे भाई समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष, और आने वाले समय के मैं भगवान माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करूंगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का और इनको भावी उसके लिए मैं दुआ भी देना चाहूंगा कि भाई अनीस अली साहब को कोई मजबूत जिम्मेदारी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये काम करे। और भाई हमारे साथ भाई अनीस अली साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी लईक मिर्जा साहब, समाजवादी पार्टी की नगर पालिका सदन के नेता और नगर पालिका में आवाज उठा रहे लोहिया वाहिनी के पूर्व पदाधिकारी हमारे छोटे भाई, हमारे साथी भाई इकबाल अंसारी साहब, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे रिहान भाई और समाजवादी पार्टी सुब्राती भाई और भाई बताया कई प्रकोष्ठों के और विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्ष भाई हमारे साथी कई विंगों में भी अध्यक्ष हैं, जुनेद खान साहब, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। समाजवादी पार्टी लोनी में एक अपना एक अलग पहचान बनाने वाले, लोनी में एक अपनी अलग पहचान, जिनको शायद नाम और काम की किसी को वो नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी यूथ के साथी हमारे छोटे भाई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई कमरुद्दीन सैफी साहब अलग ही एक इनकी मिसाल है लोनी के अंदर। दूसरे हमारे साथी हमारे समाजवादी पार्टी के मेंबर, समाजवादी पार्टी के साथी सभासद याकीन भाई, समाजवादी पार्टी के और विभिन्न साथीगण जिनका मैं नाम न ले पा रहा हूं, मैं उनके लिए माफी चाहता हूं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज समाजवादी पार्टी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर युवा घेरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर जिले, हर ब्लॉक, हर नगर पालिका स्तर पर युवा एकत्रित होकर अपने अपने जगह जाकर, गली मोहल्ले में जाकर, हर जगह जाकर इस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात बताने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, आज प्रदेश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और कितनी तादाद पर बढ़ गई है। ये सरकार देश और प्रदेश को लूटने का लगातार काम कर रही है। साथियों, शिक्षा के जैसे आपको पता है कि शिक्षा का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए पूरे देश, भारत, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया था।
तो मैं भी चाहता हूं साथियों, आप सभी यूथ के साथी हैं, आप सभी युवा साथी हैं, सभी लोग शिक्षा पर फोकस करें, शिक्षा पर ध्यान दें, सभी लोग पढ़कर अपनी जो समाजवादी पार्टी की भी जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, जो हमारी चीजें हैं, उन सब चीजों को रखने का, समाजवादी चीजों को रखने का काम करें। जैसा कि आपको पता है कि लोनी के अंदर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने नगर पालिका बनाने का काम किया, तहसील बनाने का काम किया, थाने बनाने का काम किया। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें जो भी आज तक जो भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने बनाने की थी, उन सब चीजों का भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वहां जा जाकर लोगों हमारी जो योजनाएं हैं उन लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी, जो अखिलेश यादव जी की चीजों का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, लोग बताने का, झूठी वाहवाही करने का काम कर रहे हैं। थाने अखिलेश यादव जी ने बनाए, पुल अखिलेश यादव जी ने बनाया, तहसील अखिलेश यादव जी ने बनाई, नगर पालिका अखिलेश यादव जी ने बनाई, ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई। समाजवादी पार्टी के सिराज भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बताई, आपको पता है। और आपकी भी मैं एक नाम लेना चाहूंगा, आपने पुरजोर प्रयास करके एक 200 बेड का अस्पताल बनवाने का, आपको शायद याद नहीं होगा साथियों कि 200 बेड बनवाने का अस्पताल बनवाने के लिए आपने भरसक प्रयास किया था, और वो आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस समय उसको लागू करने का काम किया था, उसको बनाने की जो है परमिशन दी थी, उसका फीता काटने का काम भी साथियों ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसका नाम बदलने का काम कर रहे हैं। तो साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के इतने विकास, इतने काम किए हैं, उन सारी चीजों को हमें बताने की जरूरत है साथियों। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम हो रहा है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम हो रहा है, मुसलमान से हिंदू को लड़ाने का काम हो रहा है, शमशान और कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर दिल दहलाने वाली एक घटना घटी है हमारे जिला गाजियाबाद मुरादनगर के अंदर। आपने देखा होगा साथियों कि कब्रिस्तान, शमशान घाट का एक लैंडर, बात करते हैं हिंदुओं की, बात करते हैं तिलक और तराजू की, बात करते हैं श्री राम की, बात करते हैं खुदा की, बात करते हैं किसी और चीज की, और वहां पर देखो साथियों 25 लोगों ने शमशान घाट पे गए थे। शमशान घाट की बात करने वाले लोग थे, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने करने वाले बात करने वाले लोग थे, और वहां पर शमशान घाट का एक लैंडर जो 2 महीने के अंदर ही भाजपा के लोगों ने बनाकर, और उसको जो है गिरने पर 25 लोगों की उसमें जो है दिन दिहाड़े शर्मनाक और दर्दनाक मौत उनकी हो गई साथियों। ये लोग सब लोग सोए हुए हैं साथियों, उसमें भी ये लोग कुछ परपंडा फैला रहे हैं, उसे भी ये कह रहे हैं कि वो तो 7 साल पहले कभी शमशान घाट बना था, वो 8 साल पहले बना था, वो किसी और ने बनाया था। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि 2 महीने के अंदर वो शमशान घाट बनकर उसका लैंडर जो है 70 लाख रुपए की योजना से उसको लैंडर बनाने का काम किया था, और उसके अंदर साथियों इन भाजपा के लोगों ने निर्दोष झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं तो चाहता हूं उन भाजपा के लोगों से, जो वहां पर नगर पालिका चेयरमैन, जो भाजपा का विधायक, जो भाजपा का सांसद, मैं चाहता हूं साथियों कि आप सभी लोग ये लोग जाकर के बताएं कि वहां के विधायक पर भी मुकदमा दर्ज हो, वहां के सांसद पर भी मुकदमा दर्ज हो, वहां के नगर पालिका चेयरमैन पर भी मुकदमा दर्ज हो, वहां के सभासद पर भी मुकदमा हो, जो इसमें दोषी हैं वो सभी लोग जेल जाने का उनका साथियों काम हो। ये सभी चीजें हम लोगों को बतानी पड़ेंगी, लोगों के घर घर जाकर बतानी पड़ेंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत समय से लोग, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की हैं, लगभग 2:10 हो चुकी हैं, और पिछले कई घंटों से यहाँ दर्जनों की तादाद में युवा एकत्रित हैं। मैं धन्यवाद एक बार फिर पुनः सभी समाजवादी साथियों का करना चाहूंगा। और एक मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, हाजी लेक मिर्जा साहब ने, कि समाजवादी पार्टी को अब फिलहाल एकजुट होने का समय आ गया है। चाहे वो लोनी हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और कुछ साथियों घर में बैठने का काम कर रहे हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूं कि वो सभी साथी जग जाएं, वो घरों से निकल कर आ जाए। आज अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का समय आ गया है, आज अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है साथियों, और इस चुनाव में हमें परचम फैलाने का काम होना है। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की एक नींव रख दी है 2022 की, उन सब चीजों में उस आहुति देने का हम लोगों को काम करना है। 2022 का चुनाव और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार बनना तय हो चुकी है। मैं तो चाहता हूं नौजवान साथियों कि उस सरकार के अंदर आप जैसे साथियों का भी योगदान हो, आपकी भी आहुति उसमें हो, आप भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें, आप भी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, आप भी उसमें एक एक वोट डालकर अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करें। तो साथियों
इसी के साथ मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। मैंने भी एक लाइन है कुछ लिखी थी, मैं भी अपनी बात, हाँ एक बात थी, लगते जिगर अखिलेश यादव पर जान निछावर कर देंगे और वक्त ने मांगा खून का कतरा तो वक्त का दामन भर देंगे। साथियों, जैसा कि साथियों अभी बहुत समय कीमती समय आपका ले लिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद आपका करूंगा। मेरे से बाद में भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, वो भी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। अखिलेश यादव ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, बड़े ही जोशीले अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे जिला